जल हमको दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? श्याम साधु माने कुछ नहीं, श्याम साधु माने कार्य, और समाज से थोड़ा अलग हटके काम कर रहे हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, तो पति घर में पैदा होकर सुगर की सेवा, गधे की सेवा, हमारी पत्नी भी तो हमको छोड़ने को तैयार हो गई थी, तो इसी आप ही लोगों ने हमको उसको रोका, बचाया। तब हमने अपनी पत्नी को अध्यापिका बनवा दिया। हमने कहा भैया इसका मन भी थोड़ा लगा रहेगा और 4 पैसे इसके जेब में रहेंगे, क्योंकि भैया हम तो शंकर भोलेनाथ है, दुनिया को शंकर जी दे सकते हैं, लेकिन शंकर जी की झोली में कुछ ढूंढिए तो मिलेगा नहीं, वो रात को गले मिल जाए। तो अब हमारा देखिए, अब ये हम थोड़े कर रहे हैं, ये ईश्वर की तुलना से मैं कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ किसी के आदेश से कर रहा हूँ। तो कुल मिला के हम नई नई जगहों पर जाते हैं, हमारा बड़ा उत्साह बढ़ता है, और हम यही चाहते हैं कि हम इनको किस तरह इनको हम प्रणाम करें। जितेंद्र जी को उम्र में छोटे हो, कुछ भी हो, लेकिन इनके कार्य महान है। हमारे कौशल जी जो है बेचारे बड़ी सुंदर व्यवस्था करते हैं, फोन मिलाएंगे, बात करेंगे। पिछली बार आने का इनका आदेश हुआ तो मुझे हमको भगवत जाना पड़ गया, 2000 बंदरों का मामला था। इसी तरह हम कहते हैं छोटे मोटा कार्यक्रम हो, जरूरी नहीं कि बड़ा कार्यक्रम हो। बाल भोज में हम भगवती के पीछे बगड़ा बांध देते हैं। आप यही चने को जैसे आप बांधते हैं, आप चने भी बांट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बार इमरती हो, जलेबी हो। देखिए मंदिर आइटम रखने से होता क्या है, उस काम में रुकावटें हमें रहती है, और जब सरल रूप से आप करेंगे तो वो काम कभी रुकेगा नहीं, उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि कैमरा भी हमारा विराम चाह रहा है, 2 बैटरी खत्म हो चुकी है, इसलिए बनवाते हमारा कि वहां तक देखिए वो उसकी मांग होती है। आप क्या क्या बोले दिखाइए हमको, आपने क्या कहा दिखाइए हमको। बाकी अमृत की वर्षा रोक करके, वरना मिश्रा जी धारा प्रभाव बोलते, अब तो जुड़े ही है किसी क्षेत्र में भी। महाराज एक निवेदन है, हमको आप किराया भाड़ा भी न दिया करें, हमको आमंत्रित किया करें, मैं आ जाऊंगा। हाँ बहुत अच्छे, बहुत मैं आ जाऊंगा, इसलिए कि आप लोगों का कार्यक्रम बड़ा सराहनीय है ना। आप लोगों का कार्यक्रम, और ये जादूगर पीछे बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सी जादू है। या तो हमने मुरारी को देखा, बाबा मुरारी दास मुर्शदगंज वाले को, जिस गांव में पहुंच जाता है पूरा गांव उसके बच्ची भूख हो जाता है। वही हाल जितेंद्र जी का है, हमने देखा है। अरे है तो देखिए, ऐसा है प्रधानमंत्री जी को लोग पकड़ते हैं ना, राष्ट्रपति को कहाँ पकड़ा जाता है? आप तो राष्ट्रपति है, आप प्रधानमंत्री हैं। तो हम वाणी को विराम देना चाहेंगे, और कोई अपने 2 शब्द कहना चाहे तो आप। नहीं, अब आप 2 शब्द, जब आप नहीं बोलेंगे तो फिर अब बनाते रहिए जब तक वो चले। गंगा गोपाल जनसेवा समिति दुखला घाट एवं जीवन निर्माण सेवा समिति द्वारा आयोजित के तत्वाधान में आयोजित वेदांत पब्लिक स्कूल हिंसा के सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम है, जिसके कर्ता नेता हमारे हरिशन कौशल जी हैं। अभी आपस में एक दूसरे के संबंध में बड़ी चर्चाएं हुई। ये संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके मूल में जितेंद्र द्विवेदी और हरिशन कौशल हैं। इन्हीं की प्रेरणा से, इनके ही प्रयास से आज ये कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में चल रहा है। मैं तो भूल प्रशंसा करता हूँ इन लोगों के साहस की, कि बड़े बड़े व्यवधान आए, बड़ी ऑब्स्टिकल्स आई, लेकिन सबका सामना करते हुए ये लोग निरंतर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और सुनकर के बड़ी एक तरह की खुशी प्राप्त होती है कि कम से कम हमारे क्षेत्र के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम, बाल भोग का कार्यक्रम यहाँ पर भी चालू किया गया है। इसके संदर्भ में उन्होंने हमसे पहले बताया कि अहिहारी में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और बंदर भोग का आयोजन इन लोग कोटा भागी बनते करते हैं, प्राय किया करते हैं। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो शंकर जी का बहुत स्थान है, आप लोग यहाँ कर रहे हो तो ठीक है, हम भी आएंगे। पर ये इसके संदर्भ में जो तमाम बातें की गई, मैं अभी हमारे देवेश जी ने कुछ बातें बताई कि आज ये गीता जयंती का पर्व है, और जयंती के पर्व पर शंकर जी के स्थान पर बाल भोग का आयोजन किया गया है, तो इसका एक अलग ही एक महत्व हो जाता है। हम साथ ही साथ अपने श्याम साधु को भी धन्यवाद देते हैं कि हम तो नहीं जानते थे, हमारा क्षेत्र भी नहीं जानता था
ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद के पर्यावरण हित है और इसके संबंध में ये बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं। अपने संबंध में बताया भी, इसके पहले भी बहुत बता चुके हैं। इनका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हम फिर सब जो गीता जयंती के संदर्भ में बोलना चाहेंगे। कभी देवेश जी ने बहुत सी बातें बताई, आध्यात्मिक बातें बताई। हम थोड़ा सा लीक से हट करके कुछ 2-4 बातें कहना चाहेंगे। देखिए, आज का युग जो है ये कर्म युग आ गया है। हम मात्र रामायण की चौपाई पढ़ करके न तो अपना कल्याण कर सकते हैं, न समाज का कल्याण कर सकते हैं। बहुत बहुत हमें कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध करीब 5100 वर्ष हो चुके हैं। 5 सदियां 5100 साल इसके बीत चुके हैं और गीता का उद्देश्य होने दिया। एक बात आप लोग सोचो कि जितने शास्त्र हैं अपने, चाहे वेद हो या वेदांत हो या उपनिषद हो या ये ब्राह्मण ग्रंथ हो, जितने भी ग्रंथ हैं, इनकी सबकी रचना का आप संदर्भ देखिए और गीता के उद्बोधन के संदर्भ को आप देखिए। गीता एक ऐसा शास्त्र है कि जो युद्ध क्षेत्र में कहा जा रहा है। ये बड़ी विलक्षणता गीता की है। युद्ध क्षेत्र में इस बात को कहा जा रहा है, उसका संदेश दिया जाता है कि ये कर्म क्षेत्र है और कर्म के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप देखें कि थोड़ा सा संगत इतिहास कर लेंगे, लोग जानते हो। ये हमारे राजगुरु शंकराचार्य का उद्भव 7वीं शताब्दी में संभवतः हुआ। उसी समय केरल में इस्लाम धर्म आया और ईसाई धर्म आया। देवर जी गौर करो, हम तो कह रहे हैं इस बात को, ये दोनों धर्म आए और उसी समय आदि शंकराचार्य का भी उद्भव हो रहा केरल में। उनकी दृष्टि से नहीं देखा या उनकी दृष्टि में नहीं देखा या उनका ध्यान उधर नहीं गया कि हमारी इस भूमि पर ये दो बिहरियों का आक्रमण हो चुका है या आगमन हो चुका है, उसकी ओर न देख करके उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को, पूरे अपने उत्साह को बौद्ध मत के खंडन से लगाया। पहली चीज देखिए सोचने की, जिस समय जबकि वो जान गए थे कि कश्मीर में भी, जम्मू में भी क्षिप्र गति से इस्लाम का आगमन हो रहा है, लेकिन वो बौद्ध धर्म से खंडन की हो गए। नंबर 1। नंबर 2, गीता में जो मुख्य उद्देश्य था किसका, अर्जुन को उपदेश देने का कि अर्जुन गांधी को धारण करो और सामने खड़े हुए दुश्मनों का विनाश करो, ये उनका उद्देश्य था। ये उनका उद्देश्य नहीं था कि आप उसकी तात्विक विवेचना में पढ़े। गीता भाष्य जो उन्होंने लिखा, आज गुरु शंकराचार्य ने गीता भाष्य जो लिखा, उन्होंने गीता की तात्विक विवेचना की ओर पूरे समाज को ले जाकर के थे। आवश्यकता यह थी कि गीता में जो कृष्ण का उपदेश था, उसका उपदेश समाज को मिलना चाहिए था, कर्म करने का मिलना चाहिए था। आज ये साधु जी वहां से क्यों भाग करके आते हैं, आज ये क्यों इस काम को कर रहे हैं, आज ये क्यों इसमें झुके हुए हैं, बैठ करके एक जगह चर्चा कर लेते नहीं, समाज में जाकर के कर्म को कर रहे हैं, तो इसका ये प्रभाव पड़ रहा है। तीसरी बात आपने देखा है कि 712 में, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग होंगे इस बात को जानते होंगे कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है और हमारा हिंदू राजा दाहिर सिंधु पर बहुत बड़ा राजा था और वो केवल 12,000 सिपाही लेकर के आता है और हिंदू राजा जो अपना था दाहिर 60,000 फौज को लेकर के देता है और मैदान में हार जाता है। 1020 में मोहम्मद तुगलक, वो मोहम्मद गजनवी आता है, केवल 10,000 फौज को लेकर के आता है और राजस्थान, पंजाब और सिंध के सारे 36 राजाओं को परास्त, 3 लाख सेना थी उनके पास,
3 लाख सेना को परास्त करता हुआ मोहम्मद गजनवी अपने 12,000 सिपाहियों के साथ सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर देता है। ये तो गीता में नहीं है। अगर ये कर्म का उपदेश दिया गया होता, हमारे समाज को कर्म की तरफ ले जाया गया होता, तो इतनी जल्दी ये स्थिति हमारा समाज के विखंडन नहीं हो सकता था। आज हम नपुंसकता की ओर है। क्यों? कायरता हमारे अंदर है। हमारा समाज आज एक तरीके से नपुंसक बना हुआ। कर्म के जबकि उसको कर्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। और देखिए बाद में 1193 में मोहम्मद भेज जाता है, केवल 12,000 सिपाही को लेकर के आता है। पृथ्वीराज चौहान के पास 60,000 बुढ़ाऊ सेना थी और मैदान जंग में परास्त हो जाते और जीत जाता। यही नहीं, और आगे चलिए, आप देखिए कि 1763 में ये आता, अहमद शाह अब्दाली आता है, दिल्ली को रौंद देता है और हजारों लड़कियों का अपहरण करके ले जा करके अफगानिस्तान के चौराहे पर बेच देता है। उसमें गीता क्या कर रही है, हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारी रामायण क्या कर रही है। मेरा मतलब कहने का यह कि इन शास्त्रों से, इन रामायण से, गीता से हमको जो लेना चाहिए था वो हम ले नहीं सके। हमको जो मिलना चाहिए था वो देने वाले हमको दे नहीं सके। जलवा मस्त बना करके, रंग करके समाज में घूमने से समाज का कल्याण नहीं होना। आप बताइए उसका क्या उद्देश्य है। बहरहाल हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर कभी मौका मिला तो नहीं, इसलिए कि विषय बड़ा गंभीर है और हम इस पर बहुत बोलना चाहते थे। बिल्कुल अभी आपको बहुत बोलना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था। लेकिन कभी नहीं, अवसर इससे मिलेगा, देखिए कितनी जानकारी बढ़ती है। कभी अवसर मिलेगा तो देखा जाएगा। और बताओ आगे। अरे उतना ही। और ये बात है कुछ है, मतलब कर्म के द्वारा एक बात बताया कि वो अध्यात्म को कर्म में नहीं उतारा। हाँ, नहीं होता, नहीं होता। बिल्कुल। बहरहाल ये जो कार्यक्रम चल रहा है विषय का, हम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही पसंद है। हमारे चच्चू भी आ गए, शिव कुमार जी तो खैर हमारे बहुत ही वो है, इसमें ही है इन सब लोगों का। ये प्रधान जी, हमारा पहला सौभाग्य है कि इनके प्रधान के काल में पहली बार हम इनके यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा संशोधन ये करेंगे कि आपकी तो पहली बार अपने सौजन्य से आए ना द्विवेदी के, अब इनके सौजन्य से आना। हाँ, बिल्कुल भाई कहेंगे तो अब इनके सौजन्य से आना। धन्यवाद आदरणीय परमादरणीय श्री शुक्ला जी। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिर्जापुर अघाड़ी के प्रधान आदरणीय गुरु प्रसाद शुक्ला जी को आमंत्रित करते हैं कि आदरणीय अतिथियों को धन्यवाद दें। शुक्ला जी। ये बूढ़ेबाग मंदिर में हमारे श्री शुक्ला जी और स्वामी और हमारे भाई जी और कौशल भाई, चच्चू भाई के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम अपनी गांव की तरफ से और क्षेत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी। इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री रतिपाल चक्र जी, सह संरक्षक श्री अमरेंद्र बहादुर चच्चू जी, संयोजक भाई हरिशंकर कौशल जी, संस्था के सम्मानित सदस्य देवी प्रसाद मित्र वीरांटी जी, शिव कुमार पांडे जी, आदरणीय भाई त्रिवेदी जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, वेदांत पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय चाचा जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों आदरणीय श्री स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज जी और श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितगण व इस ग्राम सभा के सम्मानित जगदीश प्रसाद शुक्ला जी, सभी प्यारे बच्चों, आप सबके सहयोग से नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हर तीसरे मंगलवार से निश्चित रूप से आपसे मुलाकात होगी। सबसे बड़ा धन्यवाद हम पर्यावरणविद पशुसेवी आदरणीय श्री श्याम साधु जी महाराज जी उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए, आदरणीय शुक्ला जी के आशीर्वाद की सदैव कामना करते हुए और शिवकुमार पांडे जी, सत्य सिंह जी, देवी प्रसाद मिश्र देवे जी, उदय प्रसाद जी, त्रिवेदी जी, सबको धन्यवाद देते हुए आदरणीय शुक्ला जी की अनुमति से ये कार्यक्रम के ऊपर
आज के इस कार्यक्रम के समापन में घोषणा करते हैं। जय भोलेनाथ, जय हमारे बाबा। यहाँ बूढ़े बाबा कार्यक्रम, यहाँ का कार्यक्रम हो चुका है। अब हम लोग रायबली के लिए रवाना हो रहे हैं और कुल मिलाकर के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। और ये प्रभु की सब कृपा है हमारे हरिचंद जी के ऊपर और जितेंद्र के ऊपर। ये दो जो हैं ये ऐसे बाहुबली हैं, ये इनको हम बाहुबली कहेंगे, जो समाज में एक नई चेतना, नई चीज़ों को वो लोग एक नई विधा को ये लोग जन्म देते हैं। और ये हम यहाँ से गुजर रहे हैं और ये सामने सब ये मिर्ज़ापुर अहिहारी का क्षेत्र आप देख रहे हैं। अभी 2 मिनट के अंदर हम लोग 2-2.5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे आपके वहाँ पर सरेनी तिराहा जो है, वहाँ से हम रायबली के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये कुल मिला करके इन लोगों ने तो एक ऐसे कार्यक्रम को, ये हम तो समझते हैं एक जिले को ये लोग जगा रहे हैं। इनका एक कार्यक्रम एक दिन, इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिल रही है और मिलेगी। और सबसे बड़ा श्रेय इसमें जा रहा है हमारे कैमरे को। हम तो कुछ नहीं हैं, हम तो एक सेवक हैं। श्रेय जा रहा है इस कैमरे को, जो इसकी सीडी बनेगी, अन्य लोग देखेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा, लोग सीखेंगे और देखेंगे आके कि हमारे ये जितेंद्र द्विवेदी कौन हैं, हमारे हरिचंद कौशल जी कौन हैं। लोग इनसे मिलना चाहेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है, इनका प्रयास है। पैसा भी लगाते हैं, हर्जा समय भी लगाते हैं और धन का, समय का सदुपयोग यही है। बाकी तो जो आज के ज़माने में लोग कर रहे हैं वही काम पशु भी कर रहा है। खाना पीना, घर द्वार, नाता गोता, रिश्ता, बस। तो उससे नहीं, समाज के लिए हमको, समाज के लिए मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। और काफ़ी हम शुक्ला जी से प्रभावित हुए। भैया जो शुक्ला जी का नाम क्या था? रतिपाल शुक्ला। रतिपाल शुक्ला। अच्छा, बहुत गजब का बोला भाई, मार एकदम एकदम है ना। बहुत योग्य आदमी है भाई, बहुत योग्य आदमी। बिल्कुल समझिए कि जैसे किसी चीज़ को आदमी हिला दे। तो पढ़े लिखे सब नहीं, पुराने और बिल्कुल देखिए बहुत ही सुंदर। नहीं, प्रासंगिक उनका ये है, व्याख्या रही है इनकी कर्म वाली, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी। ये बच्चा आता है, इसका सिटवा दो जी, बता। ठीक, 1 मिनट। धीरे 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 धीरे। कोई का वही आरती में बजावे कर रहा था ना, वही वाली है, तो की वजह से। हाँ, उतर जाओ बच्चा, कोनो हड़बड़ाओ ना। अब हमका कब? हाँ, यही है, यही है। शुक्ला जी और वो रतिपाल शुक्ला और देवी प्रसाद जी दोनों जने हैं। बहुत अच्छा, तो सब साथ में मजा नहीं आवती। हाँ, सही बात। अच्छे वक्ता हैं। नहीं, धुरंधर विद्वान है साहब। हाँ, उनके काट ढूंढने में सब काट ढूंढने वाले हैं, समझे कि नहीं? सही बात। तुम जिसका कह रहे हो उसके वही लगभग की तरह। अच्छा, ये जो यहाँ हम तो देख के दंग रह गए। हम ये समझ रहे थे कि शायद कुछ अलवा डलवा में कोनो बुढ़िया उड़िया में सामान लिए हुई हो, हुआ वही बच्चन को उठा के बांट दिन जाई, काम खत्म। लेकिन ये कार्यक्रम है तो कुछ ना कुछ तो, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम भाई है। एक से एक विद्वानों का आना है और इसमें शामिल होना, शुरू होना तो इसमें कुछ ना कुछ तो नहीं। ये तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो समझते हैं कि बजरंग बली ही आप लोगों के दिमाग में घुस के करवा रहे हैं। और धन्य है आप लोग भैया, ऊंचा हार, सचमुच में ऊंचा हार को आपने ऊंचा बना दिया। हाँ, कम से कम ऊंचा हार के लोग थोड़ा बहुत बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं साहब। ये दूसरों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का ये स्रोत बनेगा। जब लोग सीडी देखेंगे, और सीडी हम जल्दी से जल्दी बनवा करके हम आपको सूचित करेंगे। कोई या तो कोई आने जाने वाला हो तो मंगवा लीजिए हम आया जाएगा जी, और या फिर कोई ऐसा
गाड़ी वाला, टेम्पो वाला जान पहचान का हो जो उसको बताइएगा तो उसको। सब्सिडी ऊपर चले या अबकी रख के। हाँ 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 बिल्कुल नहीं जी। जब कार्यक्रम हो ना जी जी वहाँ एक जुगाड़ लगा के बनाए के सिस्टम बनाए, कोनो बैटरी से एक छोटी टीवी लगवाई जाए। जी 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 मतलब चालू किया जाए। जी। अच्छा, लेकिन ये ऊंचा हार में जब आप ये बता रहे हैं कार्यक्रम को, तो अगर ऊंचा हार में जैसे रखते हैं हाँ तो ये कार्यक्रम तो ये सब्सिडी उडी चली है। हाँ उसमें सीडी जरूर चलवाइएगा। अब ये जो चल रहा है अब कभी राजू जी, इसमें एक नेशनल यूथ डे पे जी 12 जनवरी को जी उस पे कार्यक्रम होगा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। जी जी जी। तो उस पर विद्यालय में रहेगा, वेदांत पब्लिक स्कूल में। अच्छा अच्छा, उसमें हम आपको आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप फ़ोन कीजिए, हम हाजिर हैं। इतना आप लोगों ने प्रभावित हमको कर दिया है। अब देखिए हाव भाव आप लोगों के अंदर है, वही तो हमने देखा है। देखिए धन का सदुपयोग बहुत ऐसे ही आदमी को करना चाहिए। अति सुंदर है। अब पहले लालगंज में उसमें विवेकानंद में कई बार जा चुके हैं, सब जगह। लेकिन देखिए हमने बताया ना कि हजारों लोग से हम जुड़े, लेकिन जो हाव भाव सत्यता जो हमने आप लोगों में देखी है, जो भाव देखा है, वो हमको अभी बहुत कम मिला है देखने को। मनहेरू में मिला नहीं, सबसे ज्यादा हम लोगों साधु ये है, कोई लालच नहीं, न किसी से मांग जांच के काम नहीं। बात इनसे मांगे 20 उनसे मांगे नहीं जोड़िया वाला काम नहीं है। जो अपने से हो सकता है थोड़ा बहुत वही हिसाब से। नहीं, आखिर इतना हम भाई आपसे काहे जोड़े कि हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। मेनका जी की चिट्ठी हमारे पास रखी है आ करके कि आप संस्था बनाइए, आपको 2500 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, लेकिन आप संस्था बनाइए। तो हमने लोगों से राय लिया, तो ये लोगों ने राय दिया हमको कि साधु जी संस्था बन जाएगा, 25 लाख आ जाएगा, लेकिन 5 लाख रुपए आपसे ले लिया जाएगा वो कमीशन के तौर पर। और वो 5 लाख रुपया झूठा आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने गौ माता को काबली चना खिलाया है और गधे भैया को मैंने टेरामाइसिन लगवाया है। ये झूठा लिखना पड़ेगा। इंस्पेक्टर आवेंगे तो उनके सामने अगर हो सके तो घर की बेटी या पत्नी है उसको भी आगे आपको करना पड़ेगा, तब तो ये गवर्नमेंट का पैसा आप हजम कर पाएंगे। वरना ऐसे आवेंगे कि आपको नोच लेंगे और सीधे बड़े घर की आपको हवा खानी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा नटवर लाल हो वही ये संस्था चला सकता है। ये आपके बस की बात नहीं है। हमने कान पकड़ा, हमने कहा महाराज हम तो समाज को ही दिखाना चाहते हैं कि अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु को अगर गर्ज हो तो हमारी सेवा करें, वो हमारी मदद करें। क्यों? हम ब्रह्मास्मि की भावना। हमारे सबके संस्था बनी है, अगर कोनो संस्था में देवा चाहते जी जी, तो एक 9 पैसा के हिसाबो ले लिए, यूँ नहीं चाह रहा है कि हमका सबका दे कोनो। नहीं बिल्कुल, ये तो है ही है। सब बस खाए के नहीं, बल्कि 10 रुपया 5 लाख दे तो उसका दिखाई पड़ी वो काम नहीं। अरे आप लोगों के लिए, आप लोगों के संस्था में भाई सवाए जेब से लगाने को, जैसे अब सुखूलाल चांदवानी रायबली में है, अब सुखूलाल चांदवानी हैं, अब उनको वो खुले लाखों रुपया अपने फूंकते रहते हैं समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में। और अब उनको नहीं विधायक, उनको नहीं चेयरमैन बनाएंगे लोग। बहुत अंधा समाज, मगर यही काम करते। अच्छा भला आदमी बनी न पाएगी। सही बात। हाँ 4 से 20 बोलने वाला कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन हाँ पहचान बन जाती है। ये हरिचंद जी इसको नोट रख लीजिए। आने वाले समय में आप ये देखिएगा कि सुभाष जी का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ये तो अपने पैरों से जो कुछ इन्होंने अर्जित किया है तो है ही है, विद्या है, ये सब कुछ है। लेकिन जब आप लोगों का इतिहास, हम लोगों का इतिहास इनसे जुड़ा रहेगा तो ये गर्व करेंगे। ये आप लोगों का प्रेम भाव ही तो है जो हमको खींच लाता है। क्यों? हमें देखते हैं आप लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी 99% समाज में क्या हो रहा है आप ये भैया देख रहे हैं। अभी पता नहीं कैसे ये आपको द्विवेदी जी मिल गए। ये भी बड़ा भाई आदमी, इसकी वाणी में तो जादू है समझिए। पत्थर का अगर रुलाना होए तो इनका बुला लो, जितेंद्र भाई का जो है रुला दे।
अब ये बेचारे जो इस समय हमको ढो रहे हैं, पिछली देखिए संजोग की बात कि जब हम पिछली बार आए तो जो गाड़ी चला रहे हैं यही मतलब यही मिले, आज भी यही मिले। तो हमने कहा महाराज कुछ अच्छा होने वाला है, दुख के बाद सुख आता है, निश्चित आता है, कष्ट के बाद आराम भी मिलता है। अब देखिए पहले था महाराज अरे हम कैसे बाल भोज और बंदर भोज किए हैं, इसकी कहानी हम सब आपको अखबारों में हमारा छपा है, हम पूरी हम फाइल के फाइल आपके पास भेज देंगे, जो आप लोग उलट पुलट के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके उसमें रहेगा तो एक आप लोगों को भी मनोबल बढ़ेगा उससे। विहंगम स्थान है जहाँ अब की अगले साल हुई ना। जी तब देखो अब तो एकदम जंगल में है, वो भी बढ़ गया। अच्छा तो अगले साल में किस महीने में? अब अगले साल यही के बाद है, कार्तिक पूर्णिमा के बाद है। अच्छा ये अगले साल में यानी जो कार्तिक पूर्णिमा होगा 2012 के चालू करो। अच्छा लास्ट में आए बीच में कौनो अच्छा चालू हो सकत जी। साल में एक चारों कोने पर 4 रोहियां। अच्छा दो रोहिया में पड़ेंगे, दो ये है चंद्रग्रहण। बैठा